हमारा पहला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो कॉमन सी चीज़ जो सवाल में दी हम वो लिखेंगे, ठीक है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, ए, और छोटा कौन है, बी, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इन सवालों को करने का सिंपल सा तरीका यही है, जितने वर्ष का अंतर दिया है, ठीक है, जैसे इसमें 4 वर्ष का अंतर दिया है, इसे आयु के कुल योग में से घटाएंगे और फिर हम देंगे 2 का भाग। जब हम ये करेंगे तो हमेशा याद रखना, हमेशा छोटे वाले व्यक्ति की आयु निकलती है, ठीक है। तो यहाँ जब हम 22 में से ये आयु में जो अंतर है 4, जब हम 22 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 18, और इस 18 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 9। ये हमेशा छोटे व्यक्ति की ही आयु निकलती है, ठीक है। चाहे कोई व्यक्ति बड़ा दिया हो सवाल में या छोटा दिया हो, आपको तो उस अंतर को कुल योग में से घटा देना है। हमने भी यहाँ 22 में से 4 को घटाया, आया 18, और 18 में 2 से भाग दिया तो आया 9, यानी छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, 9। अब सवाल में हमसे पूछा है बी की आयु, तो बी तो छोटा है, तो जो हमने एज निकाली वह बी की आयु हो जाएगी 9 वर्ष, ठीक है। अगर यहाँ पर ए की आयु पूछते तो ए 4 वर्ष बड़ा है तो हम 9 में 4 जोड़ देते तो ए 13 वर्ष का हो जाता, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, अजय और मोहन की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। यदि अजय मोहन से 6 वर्ष छोटा है तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। ये सवाल भी सिंपल है, सेम टू सेम सवाल, ठीक है। बस यहाँ पर ये दिया है कि जो अजय है वो मोहन से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि मोहन बड़ा है और अजय छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही करना है, आपको कुल योग में से अंतर घटाना है। तो जब हम 28 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएंगे 22, और जब हम 22 में 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 11, यानी कि छोटे व्यक्ति की आयु हो गई 11। अब सवाल में हम देखेंगे, हमसे पूछा गया है मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन तो बड़ा है, ठीक है। तो मोहन 6 वर्ष बड़ा है, तो जो ये 11 आया है इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 11 और 6 17 हो जाएंगे, यानी मोहन की आयु कितनी है, 17 वर्ष, ठीक है। तो ये सिंपल से सवाल हो गए हैं। अब इससे थोड़े और टफ जो सवाल आते हैं पेपर में हम वो देखेंगे। हमारा अगला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की आयु की 2/3 है तो ए की आयु क्या है, ठीक है। सवाल सिंपल है बिल्कुल। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो दिया है हम बिल्कुल वैसा रखेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ए की आयु का 2/3 बी है, ठीक है। तो ए का 2/3 निकालेंगे तो बराबर में कितना आएगा, यानी हम रखेंगे ए गुणा 2/3 बराबर बी, ठीक है। अब ये कंडीशन रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो गुणा का ए है जब इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग का हो जाएगा, यानी बी के बटे में आ जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, 2/3 बराबर बी बटे ए, ठीक है। अब बस आपको ये मान लेना है कि जो बी है, बी के बराबर में क्या है 2, ठीक है। तो आप मान लीजिए बी आयु 2 है और ए की आयु 3 है, ठीक है। अब सवाल को पढ़ेंगे और जो दिया है वो करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो ए की आयु 3 है, बी की आयु 2 है, तो 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का, ठीक है। और उनकी आयु में अंतर कितना है, 7, यानी ये 3 और 2 के बीच में जो 1 का अंतर आया है ये 1 बराबर 7 होगा, ठीक है। तो अगर 1 बराबर 7 है तो हमसे पूछा है ए की आयु क्या है, 3। तो अगर 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर क्या है, हम मान लेंगे x है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे इसे, ठीक है। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा x, और 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 30 आते 21, ठीक है। यानी ए की उम्र कितनी आएगी, 21 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सिंपल सवाल है, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अगला सवाल फिर बता देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की आयु के 4/3 के बराबर है तो ए की आयु क्या है, ठीक है। अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा रखेंगे जैसा पिछला सवाल किया था। उन्होंने कहा है कि ए की आयु का 4/3, तो हम लिखेंगे ए गुणा 4/3 बराबर क्या है, बी, ठीक है। अब हम ए को, ए जो गुणा का है इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। ए को जब हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग का हो जाएगा, यानी बी के नीचे आ जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, 4/3 बराबर बी बटे ए, ठीक है। हम वही मानेंगे जो पिछले सवाल में माना था कि बी की आयु 4 और ए की आयु 3, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यानी बी की आयु 4 और ए की आयु 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। 1 बराबर कितना अंतर दिया है, 6, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए की आयु क्या है, ए की आयु कितनी है, 3। तो अगर 1 बराबर 6 है तो 3 बराबर क्या है, इसे हम क्रॉस गुणा करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3 18, यानी x बराबर 18 वर्ष। हमसे पूछा है ए की आयु कितनी आई, 18 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गए दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे।